दोस्तों, आज की जो हमारी कहानी है, जब आप इसे सुनेंगे तो आप सिहर जाएंगे। आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या वाकई में ऐसा भी कुछ हो सकता है। दोस्तों, आज की कहानी है पाकिस्तान के कराची शहर की। पाकिस्तान के कराची शहर के पास गुलशन ए इकबाल नाम की एक जगह है, जहां पर आसिफ हुसैन अपनी बीवी नरगिस और 6 बच्चों के साथ रहता था। दोस्तों, यह सभी गुलशन ए इकबाल नाम के एक स्कूल में रहते थे, जो पिछले 9 महीनों से वीरान पड़ा था, क्योंकि पिछले 9 महीनों से इस स्कूल को बंद करके रखा गया था। यह स्कूल एक ऐसी जगह पर था जहां पर आसपास इतने लोग नहीं रहते थे, जिस कारण स्कूल के मालिक ने आसिफ हुसैन को यहाँ चौकीदारी करने के लिए भेज दिया था। और आसिफ हुसैन इसी स्कूल में एक पुराने क्वार्टर में रहता था। वह अपनी बीवी नरगिस और 6 बच्चों के साथ रहता था। लेकिन दोस्तों, उस मालिक को कहाँ पता था कि इस स्कूल में बहुत भयानक होने वाला है। दरअसल 13 अप्रैल 2022 की सुबह 3 बजे घर के सभी बच्चे कमरे में आराम से सो रहे थे। तभी घर की 15 साल की सबसे बड़ी बेटी की अचानक से नींद खुल जाती है और उसे कुछ चिल्लाने जैसी आवाज सुनाई देती है। वह उन सभी बच्चों के साथ सो रही थी, लेकिन यह आवाज सुनकर रात के करीब 3 बजे वह आंख मलती हुई उस कमरे की ओर जाने लगती है जहां से आवाज आ रही थी। जब वह उस कमरे की ओर जाती है तो वह देखती है कि उसके अब्बू और माँ जोर जोर से लड़ रहे थे। उनके बीच में झगड़ा हो रहा था। तभी अचानक से उसकी माँ की आवाज दबी सी आने लगी। वह बेटी भी घबरा जाती है और जब उसने कमरे की दीवार पर बने एक छेद से अंदर देखा तो वह देखती है कि उसकी माँ नीचे जमीन पर पड़ी हुई है और उसके अब्बू ने उसके ऊपर बैठकर उसका चेहरा तकिए से दबा कर रखा है और उसकी माँ खुद को बचाने की कोशिश कर रही थी। लेकिन उस वीरान स्कूल के आसपास कोई नहीं था जो उसकी आवाज को सुन सके और कुछ ही सेकंड में आसिफ ने नरगिस को मार दिया। यह दृश्य देखकर बेटी वहीं पर गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। लेकिन उस बेटी को कहाँ पता था कि अभी तो इससे भी भयानक मंजर होने वाला था। अब 2-3 घंटे के बाद जब उस लड़की की आंखें खुलती है तो एक बार फिर से उसके दिमाग में वही मंजर आ जाता है जिसे देखकर वह बेहोश हुई थी। लेकिन फिर उसे लगा कि शायद कोई सपना देख रही थी, और अक्सर हमारे भी साथ ऐसा ही होता है। जब हम सपने में किसी की मौत देख रहे होते हैं और अचानक से हमारी आंख खुल जाए तो बड़ा सुकून मिलता है कि शुक्र है यह एक सपना था। ऐसा उसके साथ भी हुआ। लेकिन कुछ ही सेकंड के बाद वह समझ जाती है कि यह कोई सपना नहीं बल्कि असल में ऐसा हो गया है। वह भागकर उस कमरे में जाती है जिस कमरे में उसके अब्बू उसके माँ को मार रहे थे, लेकिन उस कमरे में कोई नहीं था। फिर वह लड़की अपने भाई बहन के पास जाती है और उन्हें खड़ा करके बताती है कि अब्बू ने माँ की कत्ल कर दिया है, हमें जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलना होगा। लेकिन यह कहकर फिर उस बच्ची को घबराहट होती है तो वह उस स्कूल के आसपास अपनी माँ को ढूंढने लगती है, लेकिन उसकी माँ कहीं पर भी नहीं मिलती है। अब वह लड़की पूरे स्कूल के क्वार्टर में अपनी माँ को ढूंढने के बाद क्वार्टर के बाहर आकर खड़ी हो जाती है। तभी उसकी नजर पड़ती है सामने बने एक पुराने से कैंटीन पर, जिसमें जब स्कूल चालू था तो बच्चों के लिए खाने पीने की चीजें बनाई जाती थी। लेकिन अब यह कैंटीन बंद था और कभी कभी यह परिवार भी इसी कैंटीन में अपना खाना बना लिया करता था। जब लड़की ने उस कैंटीन को देखा तो उसे लगा कि मैंने सारी जगह तलाश कर ली है, लेकिन माँ कहीं पर भी नहीं मिली है। लेकिन मैंने कैंटीन को अभी भी चेक नहीं किया है, हो सकता है माँ यहाँ पर हो। इतना सोचकर वह कैंटीन के पास चली जाती है और जैसे ही वह कैंटीन में पहला कदम रखती है तो उसने कैंटीन में वह मंजर देखा जिसको देखकर वह कांपने लगती है। उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दरअसल उसने देखा कि एक बड़ी सी भट्टी में आग जल रही थी और उसके पास खड़े थे उसके अब्बू, जो खून से लथपथ थे। और दोस्तों, उस भट्टी पर एक बड़ी सी कढ़ाई में कुछ पक रहा था। लेकिन जैसे उसने भट्टी के पास खड़ी कटी हुई टांग को देखा, उसका दिल जोर से धड़कने लगा। वह कुछ बोल नहीं पाई। तभी अचानक से उसके अब्बू उसकी तरफ देखते हैं और यह भयानक दृश्य देखते ही वह लड़की तेजी से वहां से भाग जाती है, क्योंकि अब लगभग दिन निकल चुका था तो उसे कैंटीन से कुछ दूरी पर लोग दिखाई देते हैं। वह भागकर उनके पास जाती है और इस घटना के बारे में बताती है।
अब वह लोग भी उस लड़की की बात सुनकर घबरा जाते हैं और उस जगह पर अकेला जाना उचित नहीं समझते हैं। उनमें से एक शख्स पुलिस को फोन कर देता है और कुछ ही देर के बाद पुलिस उस जगह पर पहुंच जाती है। अब पुलिस और स्थानीय लोग उस कैंटीन के पास पहुंच जाते हैं और जैसे ही पुलिस उस कैंटीन में पहुंचती है तो सामने उन्हें वह मंजर दिखाई देता है जिसे देखकर उनके हाथ पैर फूल जाते हैं। दोस्तों, मेरा चैनल अभी नया है और नया होने की वजह से मेरा चैनल ज्यादा लोगों के पास नहीं पहुंच पाता है, तो आप तक अगर यह वीडियो पहुंची है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर थोड़ा सा सपोर्ट कर दीजिए ताकि यह चैनल मेरा और लोगों के पास तक पहुंच सके। दोस्तों, वही थाने के SHO सलीम ने बताया कि आज तक उनकी पुलिस की नौकरी में उन्होंने ऐसा कभी भी नहीं देखा है। दरअसल उस कैंटीन से आसिफ हुसैन तो 3 बच्चों को लेकर भाग चुका था, लेकिन उस भट्ठी में आग अब भी जल रही थी और आग बुझाकर उस बड़ी सी कढ़ाई में देखा तो कढ़ाई में नरगिस को उबाला जा रहा था, क्योंकि अपने पैरों की वजह से नरगिस उस कढ़ाई में पूरी नहीं आ रही थी। तो आसिफ ने उसके पैरों को काट दिया और वहीं भट्टी के पास फेंक दिया और नरगिस को उस कढ़ाई में डाल दिया। दोस्तों, आपको नरगिस के कत्ल का कारण भी बड़ा अजीब लगेगा और आपको बड़ा गुस्सा भी आएगा। इसके बाद पुलिस जब नरगिस का हाथ पकड़कर जैसे ही उस कढ़ाई से उसे बाहर निकालती है, वैसे ही नरगिस का हाथ शरीर से अलग होकर उनके हाथ में आ जाता है, क्योंकि उबालने की वजह से उसका शरीर नरम पड़ चुका था। पुलिस उस लाश को प्लास्टिक के थैले में डालकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और जब उस 15 साल की बच्ची और उसके मामा यानी कि नरगिस के भाई से पूछताछ की जाती है तो वह सच्चाई सामने आ जाती है जो इससे भी दुख भरी थी। दरअसल आसिफ हुसैन शराब पीकर रोज अपनी पत्नी से लड़ाई करता था, क्योंकि आसिफ एक लालची किस्म का इंसान था और अपनी बीवी से गलत काम करवाकर यानी कि वेश्यावृत्ति करवाकर पैसे कमाना चाहता था। वह रोज अपने नए नए दोस्तों को घर लाता और अपनी बीवी से उनके साथ रहने को कहता, लेकिन नरगिस कहती थी कि वह मर जाएगी मगर अपनी इज्जत पर आंच नहीं आने देगी, और ऐसा ही हुआ। आखिरकार नरगिस तड़पते तड़पते मर ही गई और आसिफ ने उसे मार ही दिया। लेकिन दोस्तों, इस घटना की सबसे बड़ी और सबसे अजीब बात यह थी कि इस इलाके के SSP रहीम ने बताया कि उन्हें अभी तक इस बात का पता नहीं चल पाया है कि आसिफ हुसैन आखिर अपनी पत्नी को पकाकर खाना चाहता था या कुछ और करना चाहता था, और यह तो तभी पता चल पाएगा जब आसिफ पुलिस वालों के रडार पर चढ़ेगा। तो दोस्तों, यह थी वह सच्ची घटना जो कई दिनों तक शायद आपके दिमाग पर हावी रहेगी। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी बात जरूर लिखिएगा। इसके साथ ही अपना और अपने परिवार का ख्याल भी रखिएगा। मिलते हैं फिर ऐसी ही सच्ची कहानी के साथ दूसरे वीडियो में। धन्यवाद।